कथा का रसपान कर रहे आप सभी भक्तों। कथा जय श्रीमन्नारायण हम सबके जीवन को बदलती है, जय श्री कृष्णा। हम सबके जीवन में परिवर्तन लाती है। कैसे हैं आप लोग? जो भगवान की कृपा चाहता है अच्छा रखें, स्वस्थ रखें, सुखी वो रखें। भगवान यही भगवान से मंगल की कथा जरूर सुने। आप सबको कल हम लोगों ने कथा में सुना बहुत शुभकामनाएं कि भगवान शिव ने मां पार्वती से विवाह किया। महामहोत्सव की मनु जी महाराज की 3 बेटियों की विस्तार से कथा हम लोगों ने सुनी। मनु जी के अब 2 बेटे। आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरी गोपाल। प्रियव्रत उत्तानपाद, पूर्णिमा के पावन उत्तानपाद की 2 पत्नियां। शरद पूर्णिमा का ही मनु जी के कितने बेटे हैं? 2। और इस कथा क्या क्या नाम है? परीक्षित बन के हमारी प्रियव्रत, श्रीमती क्या नाम है? जागृति और उत्तानपाद, क्या नाम है? भागवत सुन रहे हैं उत्तानपाद। आपके द्वारा। सब उत्तानपाद की कथा पहले है। 2 बेटे हैं उत्तानपाद जी के। उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां शरद हैं, पूर्णिमा के दिन बेटे भी 2। बिहारी जी के हाथ में बांसुरी होती है। उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां कौन कौन सी हैं? सुनीति और क्या होती है? सुरुचि। सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। भगवान ने बांसुरी ली थी। क्या नाम है? क्या नाम है मैया? रिझाने के लिए, गोपियों का आवाहन करने के लिए। ध्रुव। क्या नाम है? आज के दिन ध्रुव। भगवान ने रास रचाया। क्या नाम है मेरी आज माँ? के दिन भगवान की दिव्य लीला ध्रुव। हुई। इसलिए भगवान के इस ध्रुव जी 5 साल के हो गए। किया जाता है। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए, तो पिता की गोद में जैसे ही बैठने गए, रास पूर्णिमा भी कहते हैं। बालक तो अपने पिता की गोद में बैठेगा, कौन सी पूर्णिमा? उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। पूर्णिमा। तो ध्रुव जी जैसे ही अपने पिता की गोद में गए आज के दिन भगवान तो बगल में ने उनकी बांसुरी सौतेली ली। माता ने हाथ पकड़ लिया ध्रुव जी आज का, की तिथि में कहा कि तू कहाँ मैया बैठना आपको चाहता अमेरिका से खींच के है? ध्रुव यहाँ जी ले बोले आई पिता की वृंदावन गोद में। में। कितनी पुण्य माता ने की कहा ना, इस तिथि में तू यहाँ पिता की होना गोद में नहीं बैठ ये भी सकता, अपने आप में बड़ी बात है। तो इस गद्दी में सिंहासन में नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये सिंहासन तो मेरे बेटे की है। चुनाव होता है, मेरा बेटा भी तो है, पब्लिक जिसको तू मेरी चुनती है, सौत का बेटा है। वो नेता तू इस गद्दी में बैठना चाहता है तो पहले जाकर के तपस्या कर। बनता है, सांसद बनता है। तपस्या करने से भगवान को पा, और भगवान मिले तो बोलना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तू मेरा बेटा बनेगा तब तू इस गोद में बैठेगा। बोलो हाँ। जा तपस्या कर, जा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। जा 5 साल का बालक है अभी, और माँ ने ऐसे अपमान कर दिया। महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी पैसे बुलाते की सिंहासन की लड़ाइयाँ कोई आज से थोड़ी हैं। हैं। नहीं कोई आ सकता, और वो भी ये लड़ाइयाँ सतयुग से हैं। जब से धरती बनी तो आप बहुत तब से लड़ाई कुर्सी की है, जब परिवार सिंहासन का की कोई लड़ाई व्यक्ति है। तीर्थ यात्रा के लिए क्यों ये बात सही है कि गलत है? तो उसके एक अच्छा ये बताओ मुझे, पग में अनेक किसी के यज्ञ सिंहासन करने में का बैठ जाना, होता है। पितरों देखो को एक व्यक्ति वो है जो दूसरे के सिंहासन में बैठ जाए, जैसे पिता की गद्दी आपके संभाल ले, पुत्र सहज पिता का सिंहासन संभाले, पिता का आप सब करे। और आपके बेटों की एक वो होता है जो पिता की गद्दी में बैठता है, एक वो होता है जो खुद की गद्दी खुद तैयार करता है, खुद का सिंहासन बहुत अच्छी खुद तैयार। भगवान की कृपा रही। मैया ध्यान दिया इनके माता शोर ना करो मेरी माँ, ख्याल रखा और बच्चे सब टुप्पी टाप रहो। मैया काहे खड़ी हो मेरी माँ? निर्विघ्नता पूर्ण पढ़ लिख बैठ के जाओ। हो गए, अपने पांव पे खड़े हो हाँ, गए। इस सब खुशी में ये बैठो। भागवत करा रही है हमारी मैया। सब बैठो। ओ हरी नीली पीली गुलाबी मैया, की खुशी में ये भागवत। इससे आपके बच्चों की ओ मैया काहे छोरा रुला रही हो तुम? आगे भी होगी। आपके पितर भी आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे। पूर्वज सुनो, आप बताओ कौन सा बेटा अच्छा होता है, जो पिता की सिंहासन पर बैठे या जो अपनी सिंहासन खुद अपनी मेहनत से तैयार करे? बहुत कौन अच्छा है? आज हैं? यहाँ पर अंबेडकर नगर श्री ये कथाएं ये सिखाती हैं कि पिता की सिंहासन पर बैठना जरूरी नहीं है।
और आप सभी आप अपने सिंहासन अपनी मेहनत से बना सकते हैं। आप सब यहाँ आए, अभी ध्रुव जी को अपमानित कर दिया उनकी सौतेली माँ ने। दर्शन कीजिए, यहाँ चल ध्रुव जी आए घर, सेवाओं का दर्शन। माँ ने कहा, सुनीति ने कहा, क्या हुआ बेटा? ध्रुव जी रो रहे थे। फिर भगवान से तो माँ ने कहा, क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा, माँ हमारी सौतेली माता ने अपमान कर दिया, कह दिया तू अभागिन का बेटा है, जा तपस्या कर। विशेष रात मानी जाती है। माँ क्या मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? आज की रात को तब माता आज की रात कहते हैं सुनीति कि ने लोग अपने बेटे बना को के छत समझाया। पे रखते हैं। और इस फिर तरफ क्या शोर क्यों हो रहा है टपकता बेटा? शांत बेटा, शांत रहो, क्या चुप रहो, शोर ना करो। अब विज्ञान की भाषा में कहोगे तो विज्ञान की भाषा में लोग हंसेंगे कि आकाश से कहाँ अमृत टपकता है। तो इस चुप रहो। मान्यता को साइंटिफिक कैसे बोलिए भक्तवत्सल भगवान चंद्रमा की से अमृत के टपकने के पीछे का जय भाव जय क्या है? श्री ज्ञान क्या है? राधे। साइंस क्या है? आप सुनो। साइंस के स्टूडेंट हैं? ध्रुव क्या जी है ने इस कहा विषय का साइंस? कि सुनो, माँ क्या मैं अपने पिता की सिंहासन पर इसके गोद पर पीछे बैठ का नहीं विज्ञान सकता? है। तब माँ ने मोटिवेट किया सुनीति ने, सनातनी कहा बेटा इतने तू जा समझदार थे तपस्या कर। कि आज भी दुनिया सनातनियों का माँ लोहा कैसी मानती होती है? है। सुनो, ये बताओ मैंने एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ा प्रकाश से क्या टपकता है? कि एक वैज्ञानिक जब वो बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, तो उसे हाँ। स्कूल वालों ने स्कूल से निकाल सूर्य के दिया, प्रकाश में होता है विटामिन कह दिया डी। कि तुम गधे हो, हाँ, तुमको पढ़ना लिखना सूर्य आता के नहीं है। प्रकाश में विटामिन एक डी पत्र है। दे दिया स्कूल वालों ने, चंद्रमा के कहा प्रकाश अपनी में माँ भी को दे तो देना। तो बच्चा लाया, अपनी माँ को दिया, कुछ होगा। और माँ उस पत्र में लिखा क्या था होगा? कि आपका बच्चा गधा है, हैं कि चंद्रमा पढ़ता नहीं के है, प्रकाश ये पढ़ ही से नहीं सकता, इसको कुछ नहीं औषधियों आता, में औषधीय गुण बैठा रहता उत्पन्न है। होता है। तो औषधियों माँ ने में पत्र पढ़ा तो औषधीय बच्चे ने पूछा कि माँ क्या गुण लिखा है, उत्पन्न क्योंकि उस समय होता है। बालक छोटा था, उसको चंद्रमा का प्रकाश पढ़ना भी आता नहीं था। शरीर के लिए तो माँ ने उतना ही आवश्यक पढ़ा है तो माँ से पूछा कि जितना क्या सूर्य लिखा का है। तो माँ ने प्रकाश बताया है। कि बेटा तो चंद्रमा इस के पत्र में प्रकाश लिखा है की कि पॉजिटिविटी तुम बहुत को होशियार हो, अमृत कहा था हमारे पूर्वजों ने। इतने इसे होशियार अमृत हो कह दिया। अमृत कि का तुम्हारे मतलब है हिसाब कि की उस तुम्हारे प्रकाश लायक को लेना पढ़ाई उस अनिवार्य स्कूल में नहीं है, केवल खीर तुम्हें रख कोई के बड़े स्कूल में खाना पढ़ाना नहीं, पड़ेगा, क्योंकि तुम बहुत बल्कि इंटेलिजेंट आप भी थोड़ा बहुत चंद्रमा का प्रकाश लीजिए, योग्य चंद्रमा का हो, प्रकाश। और तुम अच्छा पढ़ते हो। एक बात माँ ने ये नहीं कहा कि तू पढ़ता नहीं है, खीर माँ ने ये कहाँ कहा रखना कि है? तुम छत बहुत पे। अच्छा पढ़ते हो, इसका प्रकाश तुम बहुत पड़ेगा बड़े बनोगे, चंद्रमा का। तुम बहुत बड़े वैज्ञानिक बनोगे। इसका अर्थ ये है कि ऐसी हमारे पुरखे पूर्वज मेरा मन कहता है कि तुम बहुत बड़े वैज्ञानिक भोजन बनोगे। लो भैया, यदि हम खुले पत्र आसमान में के लिखा नीचे कुछ और था, बनाते हैं, माँ ने तो बच्चे को आपका बोला कुछ और। ताप तो मिलेगा। अच्छा, बच्चे को दूसरे जिनको स्कूल में बनेगा डाला। उस भोजन में प्रकाश वह सूर्य बच्चा का पड़ेगा तो विटामिन डी सचमुच उस भोजन पढ़ में लिख प्रवेश करके करेगा। बहुत बड़ा उस वैज्ञानिक भोजन की बना। ताकत और बढ़ेगी। रात्रि को खुले में बनाएंगे जिसे तो स्कूल ने आपको निकाल दिया था चंद्रमा का कि ये प्रकाश कुछ नहीं कर पड़ेगा। सकता, चंद्रमा की पॉजिटिव वह बालक बहुत बड़ा वैज्ञानिक जो बना। भोजन हम प्रकाश युक्त भोजन करते हैं, सूर्य और चंद्रमा इससे ये के सिद्ध प्रकाश होता को है ग्रहण कि किए गए कोई भोजन ये को जज ग्रहण नहीं कर करते सकता हैं। कि आप में वो काबिलियत व्यक्ति नहीं बीमार है, नहीं पड़ता, इसलिए पहले जिसे कह हॉस्पिटल दिया नहीं जाए थे, कि तुझ में क्योंकि कोई लोग काबिलियत बीमार नहीं है। यदि वो बच्चा भी क्योंकि चाहे खाने पीने तो रहने का सबसे ज्ञान अधिक था। काबिल अपने आज आप को पढ़े बना लिखे हैं, सकता है। पर खाने आदमी पीने चाहे रहने तो का सब कुछ कर सकता है। 0 नंबर लाने वाला 100 नंबर ला सकता है। क्या चुराया? कुछ ना करने वाला सब कुछ कर सकता है। क्योंकि सबसे आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा गधा है, ये कुछ नहीं कर सकता। हर बच्चा सब कुछ कर सकता है। मक्खन, बस उस बच्चे को भगवान सही ने कहा मार्गदर्शक कि की जरूरत है। भगवान को पता था कि अच्छा, आने ये वाले बताओ, भारत में महाभारत किसने लोग लड़ा? पिज्जा बर्गर खाने लग जाएंगे, उत्तर चाउमीन दो खाने मेरी लग माँ। जाएंगे। तो भगवान ने कहा किसने पिज्जा लड़ा? बर्गर ना खाना, अर्जुन ने। हेल्दी फूड खाना। अर्जुन सबसे लड़े बढ़िया और क्या जीते है? भी। गाय बोलो का हाँ। शुद्ध दही का बोलो मंथन हाँ। करो, मक्खन कि निकले, ना। वो मक्खन अर्जुन आप लड़े चुरा और के जीते खाओ। भी, वो खाओ, परंतु कैसे अर्जुन भी लड़े खाओ, किसकी चोरी करके बदौलत? खाओ। भगवान कृष्ण कृष्ण की गोपियों के घर बदौलत। घुस जाते हैं। अर्जुन कह रहे थे मैं और नहीं चुरा के लड़ूंगा, क्या खाते हैं? मेरे से लड़ा ना जाएगा। आज के बच्चे चुरा के टॉफी अर्जुन तो युद्ध शुरू होने से पहले ही हार गए। चॉकलेट खाते हैं। हारे हुए अर्जुन को जिता बोलो हाँ। किसने दिया? भगवान क्या खाते हैं? भगवान कृष्ण के माखन मोटिवेशन खाते ने। हैं,
इसलिए भगवान कृष्ण की ज्ञान ने, भगवान कृष्ण के पॉजिटिविटी ने, भगवान कृष्ण की भगवत गीता ने, यदि भगवान कृष्ण का की भूमिका यदि माँ निभाने लग जाए, पिता निभाने लग जाए, स्कूल के टीचर निभाने लग जाए, तो हर बच्चा अर्जुन बन सकता है। ये ताकत आज बच्चा अर्जुन इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि उसे कृष्ण जैसा कोई मार्गदर्शक खाना चाहिए, ये नहीं मिलता, वरना मुझे लगता है कोई बच्चा गधा नहीं होता। सड़ी रोटी खाते हो, कोई बच्चा ऐसा नहीं है। आप जितने गधे बच्चे आपको लग रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, पहले की है कि आप लाओ उन बच्चों को, रोटी सड़ी ना, उन बच्चों को हम बहुत कुछ करने के योग्य बना सकते। बर्गर इत्यादि विदेशों में खाते हैं, क्योंकि विदेशों जो 0 नंबर ला रहे हैं ना, अंग्रेजों की उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर जो 0 नंबर ला रहे हैं वो भी इतिहास रच सकते हैं। रख लिया। हमारे यहाँ बोलो तो हाँ। हर महिला को रोटी बनानी ना, आती है, तो जब 100 नंबर लाने वाला ही इतिहास रचता है कि 0 वाला भी रच देता है। लोगों को बासी रोटी 15 दिन पुरानी खाने की क्या जरूरत है। लेकिन अब आज 0 वाला भी रच सकता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति, वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। बोलो हाँ। इसलिए ये कैसे पता लगाएं कि कोई ज्यादा विद्वान है, कोई कम विद्वान है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा, कोई कम पढ़ा लिखा नहीं। साहब मुझे लगता है कि कृष्ण की जरूरत है, हर बच्चा अर्जुन हो सकता है। जरूरत केवल कृष्ण की ने कहा, सही मार्गदर्शन की जरूरत। सही है कि गलत है? इसलिए आप अपने बच्चे के कृष्ण बनो, आप कृष्ण बनो और अपने बच्चे को मोटिवेट करो। कभी ये मत कहो कि तुम ये नहीं कर सकते, सदा उसे पॉजिटिविटी से भरो। भगवान ने कर गोपियों को बुलाया। आज समाज में यही तो है, लोग यही तो कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते। इसलिए सारे लोग नौकरी करने लग गए कि नहीं हमसे बिजनेस नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते, तो चलो नौकरी करो। सारी जिंदगी नौकरी करते करते मर जाते हैं, नौकर बन के रहते हैं, जबकि आप मालिक भी बन सकते हैं। जहाँ चलता ना काम, एक बैंक के मैनेजर मेरे पास आए, से वो हेड थे, मतलब उनके अंडर में 1000 बैंक आती थी, 1000-2000 बैंक के 1000-2000 बैंकों के मैनेजर के भी ऊपर जब बांसुरी बजी जो चीफ है, सारी गोपियां भगवान की वो आए हमारे पास। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बैठे गोपियां, हमने कहा कि भाई काम कर रही, आप कितना कमा लेते हो? गाय दो रही, दोहंत्यो भी अयो। बोले गुरुजी मिल जाता है दोहम हित्वा 2.5-3 लाख रुपए। कोई गाय दो रही, कोई आंखों हमने में कहा काजल आपके लगा नीचे रही, कितने लोग काम कोई करते आंगन हैं? लीप रही, बोले कोई 2000 भोजन तो बना रही, मैनेजर ही, और बांसुरी अब सुनाई मैनेजर पड़ी। के नीचे 5-5 और गोपियों ने जोड़ अपना लो। सारा काम वहीं स्थगित किया, छोड़ा। इतने लोग और हमारे भाई नीचे कृष्ण काम की- कर रहे हैं। तो आप लोगों हमने से मैं कहा सवाल आप जरा देखो सा 3 कर लाख लूं। रुपए कमाते हो बताओ, कर्म और हजारों लोगों बड़ा को होता है, संभालने की धर्म काबिलियत बड़ा आपके अंदर है। कौन बड़ा? आप बहुत योग्य हैं। कर्म। सोचिए कर्म कि बड़ा आप है। कितने लोग हजारों को स्वीकार संभाल करते हैं कि सकते कर्म हैं, बड़ा। इतनी बुद्धि रखते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, अब धर्म तो आप बड़ा व्यापार कितने लोग करते तो मानते हैं? कितने सफल व्यापारी बनते। व्यापार आप करते दोनों तो में आज हाथ महीने में का खाई हो। करोड़ों रुपए कमा रहे तीसरा होते। ऑप्शन दूं क्या? रावण आपके बड़ा नीचे है। हजारों लोग काम कर रहे होते। अब ये तो सब भैया बैंक ने के दो कार्य में करता कमा है। लिया, नहीं किसी एक में। आप बैंक के नौकर हैं एक प्रकार के। 3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप भी तो बैंक के नौकर हैं, भले बड़ा पद है आपका, लेकिन हो तो आप भी नौकर। 3 लाख रुपए कमा के भी आप बने क्या नौकर? अरे नौकरियां उनके लिए होती हैं ये बच्चे जो कह रहे हैं कम कर्म जानते हैं, कम पढ़े लिखे हैं थोड़ा। चलो अब तुम कुछ व्यापार कर नहीं आप सकते, यहाँ बैठे बच्चे बिजनेस कह रहे कर हैं नहीं कर्म सकते, बड़ा है। दिमाग क्योंकि ज्यादा इन्होंने चलता ट्रक नहीं के है, पीछे लिखी सीधा लाइन सीधा पढ़ी है। वो ना, शादी वाला घोड़ा नहीं होता, उस घोड़े की आंखों में ऐसी पट्टी बांध दी जाती है। इन्होंने ट्रक के पीछे लिखी लाइन बोलो पढ़ी। हाँ, वो केवल सीधा देख सकता कर्म को है, बड़ा अगल बगल मानने का नहीं लगे देख तो वही सकता, पूजा है। क्योंकि पट्टी बंधी है ऐसे। चलो बोलो आप हाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ना। अच्छा बच्चों ऐसे। ये बताओ, उसे कर्म सीधा बड़ा देखा है। तो सीधा देख, ठीक है, तो नौकरी तो बिल्कुल ये सीधा बताओ, काम कसाई है। जाओ टाइम से करो क्या काम, कर रहा घर आओ। है? महीना हुआ, वो अपना मैसेज आ कर्म गया, ही तो कर आ गई रहा है। सैलरी, गाय काट रहा है, बस। बकरा काट रहा है, लेकिन व्यापार में, मुर्गी बिजनेस काट रहा में है।
क्या थोड़ा करता है वो दिमाग लगाना पड़ता है, वो अपना थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, थोड़ा परेशान भी होना पड़ता है, थोड़ा नुकसान भी सहना पड़ता है, बकरा काटना, तब जाके गाय आप काटना, मुर्गी, सफल क्योंकि होते हैं। उसका कर्म वही है, वो वही करता है, वो उसी कर्म तो की रोटी खाता है। कहने का अर्थ सिर्फ उसी इतना कर्म से है कमाता है, कि कसाई नौकरी उसी करने खाता वाला बड़ा है कर्म यदि कि बड़ा व्यापार है, करने वाला तो बड़ा क्या है। कसाई का गाय नौकरी काटने मतलब का कर्म नौकर। बड़ा है? अच्छा बताओ, नौकरी लेने कर्म वाला यदि बड़ा कि है, नौकरी देने आप वाला कहते बड़ा? हो ना बेटा कर्म बड़ा, तो चोर कौन बड़ा? चोरी करता है तो कौन चोर बड़ा? अपना कर्म ही तो कर नौकरी रहा है। देने वाला बड़ा। चोर का चोरी करना तो आप ठीक लोग है? नौकरी लेने वाले बनना चाहते हैं कि नौकरी देने कर्म वाला कैसे बनना बड़ा चाहते हुआ? हैं? इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, यदि पर कर्म नौकरी बड़ा लेने है, के लिए मत पढ़ाओ। तो चोर चोरी पहले से करता बच्चों है। के दिमाग में फीड चोर कर से दो पूछो क्या कि करता बेटा है? बोले पढ़ मैं लिख तो के अपना तुम्हें कर्म नौकर करता नहीं हूं। बनना, मालिक बनना है, नौकरी देने वाला बनना है। 10 लोगों को रोजगार दो, 50 लोगों को कर्म बड़ा रोजगार है, दो, तो शराबी क्या तब कर इस रहा देश का है? भला होगा। नौकरी लेने वाला तो चलो कोई घोड़े की पट्टी बंधी है, सीधा सीधा चलो। गंजेड़ी, गांजा पी आपके रहा पास है, दिमाग क्या है तो कर आप रहा व्यापार है? कीजिए, वो अपना कर्म थोड़ा कर दिमाग रहा कम है है। तो तो आप संसार नौकरी में कीजिए। सब लोग अपना कर्म बोलो कर रहे हाँ। हैं। लेकिन ज्यादा दिमाग वाला नौकरी करता कर्म है कि बड़ा कम है दिमाग कि वाला? धर्म बड़ा है, ये कौन डिसाइड करेगा? बोलो सुनो। मेरी माँ। डिसाइड कौन करेगा कि बड़ा कौन? तो आओ समझ। अडानी अंबानी के पास दिमाग ज्यादा है तो उनके यहाँ से पहले आटा हर को पढ़ा क्या लिखा करती नौकरी कर रहा है। है? आटा को चलनी से कौन सी पढ़ाई वाला ऐसा चलनी है से जो उनके क्यों घर चला नौकर जाता नहीं है? है? ताकि उसमें से आईटी के गलत कितने चीज उनके अलग घर हो में जाए, सही आटा अलग हो जाए, आगे पीछे डोल चोकर रहे अलग हो हैं। जाए, आटा अलग सबसे हो जाए, क्योंकि उच्च उसमें कोटि भी की कुछ पढ़ाई आप पढ़ लो, इतना तो पढ़ के गंदगी तुम्हें को बनना क्या हटाने पड़ेगा? के लिए नौकर चलनी का प्रयोग है। साहब। ऐसे ही इसलिए कर्म दो तरह पढ़ाई के आपको नौकर बनाएगी। अच्छे कर्म, हमारे भारत की बुरे दुनिया कर्म, की दोनों पढ़ाई हैं डिजाइन कर्म। ही ऐसे की गई है दोनों कि क्या आप है? नौकर बने, क्योंकि आप धर्म। नौकर बनेंगे धर्म तो का कोई काम आप पे क्या शासन है? करता रहेगा। धर्म चलनी की तरह। इसलिए कहता जैसे हूँ, आटे को चलनी ने हमारे देश अलग में कर दिया चाणक्य और ने आटे पढ़ाया के था कचरे को चंद्रगुप्त अलग कर को। दिया। तो ऐसे जब पढ़ाया आपको धर्म का तो ज्ञान चंद्रगुप्त होगा, को नौकर नहीं तो धर्म बनाया। वो चलनी हमारे है, भारत जो की अच्छे शिक्षा ने कर्मों को अलग कर चंद्रगुप्त देगा, को बुरे कर्मों सम्राट को बना अलग के कर बिठाया था। इसलिए हमारी कर्म शिक्षा करने बड़ा वाले को बनाती है। धर्म का वशिष्ठ ज्ञान जी होना ने चाहिए। पढ़ाया राम को तो राम राजा बने। कर्म करने वाले को किसका ज्ञान हो? यदि धर्म का पढ़ाया ज्ञान भगवान होगा, श्री तो कृष्ण आप को गलत सांदीपनि जी कर्म ने, भी कर लोगे। तो भगवान कृष्ण द्वारिका क्या के चोरी करने का कर्म भगवान नहीं है? कृष्ण ने किसी की तो चोरी राज्य क्यों को करते छीना हैं? नहीं कि हम क्योंकि तुम्हारा उन्हें राज्य छीन धर्म के का राजा ज्ञान- बनेंगे। भगवान कृष्ण ने यदि अपना आपको राज्य धर्म का स्वयं ज्ञान निर्मित होगा, किया, तो आप अपनी चोरी मेहनत से करेंगे बनाया नहीं। और द्वारिका के स्वतंत्र राजा कहलाए। हाँ या ना? पिता की संपत्ति नहीं ली अच्छा, भगवान बात कृष्ण ने। बताओ। बोलो हाँ, ली। कर्म, अरे नंद बाबा भी राजा थे, कर्म हम लोग नंद करते महल हैं। था। रावण ने भी नंद कर्म बाबा किया, की सीता माँ 1 रुपया की को संपत्ति क्या भगवान कृष्ण लिए? रावण चुरा